आप आ गए हैं राधा केली कुंज आश्रम। कि आश्रम में महाराज जी सत्संग कहते हैं, लोगों को शायद यहीं बैठने का मौका मिलेगा। गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी लोगों को लेकर चल रहा हूँ श्री हित राधा केली कुंज महाराज जी का लाइव सत्संग सुनाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में क्योंकि आज मैं आप सभी को महाराज जी के दर्शन भी कराऊंगा और सत्संग भी सुनाऊंगा। गाइस, अभी सुबह का करीब 2 बजे का ये वक्त है, कोहरा पड़ रहा है और मैं खड़ा हूँ लुटेरिया मंदिर चौराहे पे, जो कि वृंदावन में ही स्थित है। और यहाँ से मैं आप सभी लोगों को लेकर के चल रहा हूँ सीधा महाराज जी के आश्रम की तरफ। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराज जी का जो आश्रम है, वहाँ जो सत्संग का टाइमिंग है वो सुबह के 4 बजे का है। और उनके दर्शन के लिए करीब 2:30 बजे लाइन में लग जाना होता है, क्योंकि 3 बजे महाराज जी दर्शन देते हैं। तो आज आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं वृंदावन और महाराज जी के लाइव दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आना है रमण रेती चौराहा। ये जो जगह है ये रमण रेती चौराहा है। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे महाराज जी को, सत्संग भी सुनाएंगे। रमण रेती चौराहे से आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड करीब 200 मीटर चलने के बाद में एक चौराहा पड़ेगा। इसी चौराहे से होकर महाराज जी दर्शन देते हैं। और सुबह का ये वक्त है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ये जो भक्त जा रहे हैं, ये सब के सभी लोग महाराज जी के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। और किस तरीके से लोगों की भीड़ वहाँ पर है, मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूँ। महाराज जी का निवास जो है वो प्रेम मंदिर के पास में है। और ये आप देख सकते हैं इसी रास्ते से महाराज जी होकर के दर्शन देते हैं अपने सभी भक्तों को। यहाँ पर रस्सी लग गई है, आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों का प्रांगण जमा हो चुका है। पूरे वृंदावन में एकमात्र ऐसे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो रात में सत्संग कहते हैं और रात में ही दर्शन देते हैं। यहाँ से मैं आप सभी लोगों को महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज तक लेकर के चलूँगा और दिखाऊंगा कि भक्तों का किस तरीके से जमाव हो रखा है, भक्तों ने किस तरीके से रोड पर रंगोलियाँ बना रखी हैं। इस जगह पर एक अजब ही लेवल का दृश्य रहता है रात को। आप देख सकते हैं भक्तों में किस तरीके से उत्साह भरा हुआ है और सभी लोगों ने अपनी रंगोलियां बना रखी हैं। महाराज जी इन्हीं रंगोलियों पे अपने चरण कमल रख कर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और भक्त जो है वो रोड के दूसरी तरफ खड़े रहते हैं, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे। उसकी वजह ये है, कोई भी व्यक्ति महाराज जी के ऊपर फूल पत्ती ना फेंके, इसलिए ये सभी लोगों को रोड के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता है। और बहुत सारे भक्त इंतज़ार में बैठे हुए हैं। टाइम करीब अभी 2 बजे का ही है और महाराज जी जो दर्शन देंगे वो करीब 3 बजे देंगे। और भक्तों ने यहाँ पर अभी 2 बजे से ही आकर के लाइन लगा ली है। उसकी वजह ये है क्योंकि भक्तों का समूह है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाता है, फिर बाद में बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर आकर के महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 बजे लाइन में खड़े हो जाइए। वैसे तो महाराज जी 3 बजे ही दर्शन देते हैं, पर 3 बजे आपको जगह यहाँ पर खड़े होने के लिए नहीं मिलेगी। और बहुत सारे भक्त राधा नाम का जप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। श्री वृंदावन धाम में सिर्फ वही व्यक्ति आ पाता है, कहते हैं, जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होती है। और यहाँ पर आज बहुत सारे भक्त आए हैं उनकी कृपा की वजह से और महाराज जी का लाइव सत्संग सुनेंगे। लेकिन जब आप आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए तो क्या क्या गलतियां ना करें, यहाँ पर उनके ही महाराज जी के एक सेवक हैं वो बता रहे हैं, लाइव सुनिए आप। फूलों को पूज माँ जी के चरणों में ही डाल के स्वागत करें। आप लोग रेलिंग के अंदर, रस्सियों के अंदर ही खड़े होकर के पूज माँ जी के दर्शन एवं स्वागत करें। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या कोई भी भगवान नाम उच्चारण करके आप लोग पूज माँ जी का स्वागत करें, परंतु लेट के या पंचांग प्रणाम ना करें। आप लोग लेट के या पंचांग प्रणाम ना करें, ऐसी पूज माँ जी की आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना। गाइज, मेरे साथ में अब आप आ गए हैं राधा केली कुंज आश्रम, जहां अंदर जाकर के महाराज जी का सत्संग का स्थान है। और ये स्थान जो है ये वेदांता हॉस्पिटल के ठीक सामने है, जो कि रमण रेती चौराहे के पास में पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं जो भक्तगण हैं महाराज जी के वो निरंतर सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी आपने देखा महाराज जी के जो सेवक थे वो फूल पत्ती फेंकने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि महाराज जी दर्शन देने के लिए आते हैं। कोई किधर से फूल पत्ती अगर ऊपर से फेंकता है गलती से, कहीं आँख में लग जाए, कपड़ों में फंस जाए, क्योंकि महाराज जी को जाकर के सीधा सत्संग करना होता है। इस वजह से वो आपको मना करते हैं, फूल पत्तियाँ कभी भी आप उनके ऊपर ना फेंकें। और फूल पत्तियों को आप ज़मीन में बिछा करके महाराज जी के सम्मान स्वागत के लिए आप बिछा सकते हैं। और ये दोबारा से मुझे एक भक्तों का पूरा परिवार मिला हुआ है जो राधा नाम का जप कर रहे हैं, सड़क पे खड़े हुए महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी एक अद्भुत संत हैं, ये निरंतर मैं बहुत टाइम से इनको देख रहा हूँ जप करते हुए। तो कोई श्री राधा नाम का जप कर रहा है तो कोई रंगोली बना रहा है महाराज जी के स्वागत के लिए। सभी की एक अलग अलग भावना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे यंग भक्त जो हैं वो भी श्री राधा नाम का जप कर रहे हैं। अब मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। आप देख सकते हैं
भक्तों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है और ये सभी महाराज जी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये देखने को लगी है कि सभी भक्त नियम संयम से खड़े हुए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपनी मनमानी नहीं कर रहा। ये मैंने पहली बार देखा। जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अलग स्वभाव में आ जाते हैं, ईगोपन में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं कि मुझे कोई क्या समझाएगा। लेकिन यहाँ पर चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, सभी लोग संतों की जो बातें हैं, उनके जो नियम हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और कितनी आस उम्मीद में महाराज जी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्तगण खड़े हैं। मैं तो करीब 2 बजे आया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भक्त कहते हैं 12 बजे आकर के ही ये रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो महाराज जी का यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और ऐसा लोग सिर्फ वही कर सकते हैं जिनमें भगवान के प्रति, संतों के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था होती है, बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है उनको। आप देख सकते हैं एक तरफ रस्सी पहले से बंधी हुई है और दूसरी तरफ ये महाराज जी यहाँ से रस्सी बांधना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब भक्तों का जमावड़ा और बढ़ेगा तो महाराज जी के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, फूल पत्ती ना फेंकी जाए। नियम संयम का पालन रखें, इसलिए सुविधा के तौर पे यहाँ पर रस्सियों को बांध देते हैं। तो मैं आ गया हूँ महाराज जी के आश्रम के बगल में ही चौराहा, जहाँ से महाराज जी होकर के गुजरेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त निरंतर आ रहे हैं और अब इनको आगे भेजा जा रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से खड़े हुए हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि सिंगल लाइन में खड़े रहिए ताकि महाराज जी के दर्शन आप आसानी से कर सकें और महाराज जी भी आपको सही तरीके से देख सकें, उनकी कृपा आप पर हो सके। इसलिए सिंगल लाइन में सभी को खड़े होने के लिए बोला जाता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर हावी होकर के दर्शन करेंगे तो ना ही दर्शन बनेंगे और ना ही नियम संयम का पालन हो पाएगा। तो गाइस बैठ जाइए दिल थाम के, क्योंकि अब आ रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी के आज मैं आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में लाइव दर्शन कराने वाला हूं। आप देख सकते हैं सभी लोगों में एक अलग लेवल का उत्साह हो गया है। बहुत सारे भक्त फूल बरसा रहे हैं और महाराज जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर अभी वीडियोग्राफी करते हुए आगे से आ रहे हैं, क्योंकि कैमरे से वीडियोग्राफी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे उनके अलग अलग चैनल हैं जिस पर आप दर्शन लाइव करते हैं। और ये कुछ नियम है, सुनिए ध्यान से। गाइस मैं भी आज पहली बार लाइव दर्शन महाराज जी के करने जा रहा हूं और दिल में बहुत सारी उत्सुकता भरी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों में अलग लेवल का जोश है, एक्साइटमेंट है महाराज जी से मिलने का। और महाराज जी अब आ रहे हैं पीछे से। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी चल रहा है सुरक्षा के तौर पे। और आप देख सकते हैं यही वो घड़ी है जिसका इंतज़ार था, यही वो घड़ी है जिसके लिए लोग रात को 2 बजे यहाँ पर आकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं, 1 बजे लोग आकर के लाइन पर खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं भी महाराज जी के लाइव दर्शन पहली बार करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा से। और आइए आप सभी को दर्शन कराता हूँ। तो महाराज जी अभी यहाँ से निकल गए हैं और भक्तों को यहाँ पीछे रोक लिया गया, क्योंकि पीछे से भीड़ का जो जमावड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। ये आगे जाकर के और ज़्यादा बाधा ना बने, इसलिए यहाँ पर भक्तों को रोक लिया जाता है। और ये महाराज जी से मिलने के बाद में खुशी में डांस करते हुए गाइज फाइनली अब मैं आपको अंदर महाराज जी के आश्रम में लेकर के चलूँगा और वहाँ पर सत्संग सुनाऊँगा, कैसे महाराज जी सत्संग कहते हैं और किस तरीके से अंदर प्रवेश लेते हैं। तो ये जो आप लाइन लगी हुई देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो भक्त अंदर जाकर के महाराज जी का लाइव सत्संग सुनेंगे। यानी ये सत्संग सुनने के लिए आपको यहाँ पर लाइन में खड़े होना होता है। ये लाइन उन लोगों के लिए है जिन्होंने टोकन नहीं लिया है सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। और या फिर उसी दिन आप 12 से 1 के बीच में आप टोकन ले लीजिए, 11 से 1 में आ जाइए, आपको टोकन मिल जाएगा। ये बाहर से आए हुए भक्त यहाँ पर राधा नाम का जप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर आकर के भगवान को याद कर सकते हैं, श्री जी का स्मरण कर सकते हैं। और ये सभी बाहर के वक्त आए हैं, आप देख सकते हैं साउंड अपना साथ में लेकर के आए हैं ताकि वॉइसमैन को प्रॉब्लम समस्या ना हो। और अब मैं लगता हूँ लाइन में, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 1 दिन पहले टोकन नहीं लिया है। जिनकी टोकन नहीं होती वो इस तरीके से लाइन में लग करके भी सत्संग सुन सकते हैं, लेकिन इनको सत्संग स्तर से बाहर बैठने का मौका मिलता है।
ये लोगों को रोक लिया गया। मेरे आगे 2 लोग हैं। उसका कारण ये है क्योंकि अंदर पहले जगह देखी जाती है, कितनी जगह है उस हिसाब से एंट्री देते हैं, क्योंकि ये बिना टोकन के लोग हैं। सो गाइस फाइनली श्री जी की कृपा से मुझे भी यहाँ पर एंट्री मिल गई है, लेकिन लाइन बहुत लंबी है और मैं इस लाइन में खड़ा हूँ। आगे सत्संग सुनने का मुझे अवसर आज मिलेगा। और आप देख सकते हैं एंट्री गेट से लेकर के महाराज जी के सत्संग स्थल तक भक्तों ने किस तरीके से मेहनत करके यहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। और ये उन लोगों ने बनाई जिनको यहाँ पर एंट्री पास पहले मिल चुका है, क्योंकि उनकी एंट्री यहाँ पर पहले हो जाती है। फाइनल आ गया हूँ मैं उस मोड़ पर जहाँ पर महाराज जी का सत्संग स्थल है। और ये आप देख सकते हैं ये आंगे महाराज जी का आश्रम है और इसी आश्रम में महाराज जी सत्संग कहते हैं। आप देख सकते हैं श्री राधा के लिए कुंज। और हम लोगों को शायद यहीं बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसका कारण यही है अंदर वो लोग पहले ही बैठ चुके हैं जिनकी टिकट कंफर्म थी, जिनका टोकन उनके पास में था। क्योंकि मैंने आपको बताया टोकन एक दिन पहले या फिर उसी दिन के 11-12 बजे आपको लेना पड़ता है। तो मैं भी लाइन में बैठ गया हूँ। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है, साइड में आप देखेंगे मेरे राइट हैंड पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था करवा रखी है जिनके पैरों में दिक्कत है वो इधर साइड में कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और महाराज जी सत्संग कहना शुरू कर दिया, आप सुन सकते हैं। आज मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उसका कारण है कहीं ना कहीं महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और महाराज जी का लाइव सत्संग सुनने का मौका मिला। यही आश्रम है, यहाँ पर आकर के आप भी सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और फाइनल आप भी सुने। सो फाइनल आप सभी लोगों ने महाराज जी के दर्शन किए, सत्संग सुना। और आपको मैं एक और अगला वीडियो बना करके दूंगा जिसमें आप सभी लोगों को बताऊंगा कि टोकन कैसे मिलेगा, महाराज जी से मिलने का वक्त क्या है, महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप कैसे कर सकते हैं और महाराज जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। वो सब कुछ का एक और अलग वीडियो में बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने।